बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अमेरिका ने जो जंग छेड़नी थी उसका बटन दब गया और यमन की जानिब से हौसियों की जानिब से पहला हमला किया गया और ये पहला हमला सीधा अमेरिका के शिप पर जाकर किया गया। लेकिन अमेरिका के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर किया। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल था जो हौसियों ने फायर किया और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने कहा कि हमने इनका जो मिसाइल है वो गिरा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने अब कह दिया है कि शायद इस जंग को हम रोकना चाह रहे थे वो शुरू हो चुकी है। ये पहला हमला था जो असल में अमेरिका के हमलों के बाद यमन की जानिब से किया। अब ईरान ने चूंकि और हिजबुल्लाह ने इनको मिसाइल और एंटी क्रूज मिसाइल और इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल ये तमाम की तमाम चीज़ें पहुंचा दी हैं। अब यमन पीछे नहीं हटने वाला, अब मिसाइलों की बारिश होगी। और इंटरेस्टिंग मामला यह है कि यमन ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी इसराइल के जहाज तो छोड़े, अमेरिका और बरतानिया के तमाम जहाज, चाहे वो इनके मिलिट्री के हो चाहे वो इनके कमर्शियल हो, उन सब को वो हिट करने जा रहे हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के शायद ये डिस्ट्रॉयर ये वो इनको जितना नुकसान हो रहा है, असल कहानी ये है कि अब इसके साथ साथ उन्होंने इनके कमर्शियल जो वेसल्स है उनको भी निशाना बनाना, और इसके लिए चाइना डेफिनेटली बाद मदद करेगा। क्योंकि चाइना ने जो आज ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम क्लियरली कर देना चाहते हैं इसराइल के ऊपर कि किसी सूरत फ़लस्तीन की रियासत को खाने नहीं दिया जाएगा। हम फ़लस्तीन की रियासत के मुकम्मल साथ हैं और एक आज़ाद इंडिपेंडेंट रियासत हर सूरत कायम होगी। और हम क्लियर कर देना चाहते हैं इसराइल को कि बहुत हो गया, बड़ी तबाही हो गई, अब इस जंग को रोके और हमें आजाद फुल सॉवरेन स्टेट चाहिए फ़लस्तीन की। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि चाइना कूद पड़ा है इस जंग के अंदर। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि फुल सॉवरेन स्टेट, क्योंकि इजराइल अभी प्लान ये कर रहा था कि वो मिस्र या दूसरे ममालिक को, मुस्लिम इवन के जहां पर उनके बंदे हैं, उनको कहे कि जी हम यहाँ से फारिग करें फ़लस्तीनियों को, फिलहाल हमारे साथ मिलकर आप लोग इस सारे मामले में बैठे ताउन करें और इनको निकाल कर हुकूमत कायम करते हैं, यानी जो हमारी मर्जी की होगी। जैसे मिसाल के तौर पर पपेट हुकूमत हो, लेकिन वो हमारी मर्जी की होगी और कुछ अरसे के बाद फिर हम अपनी हुकूमत ले आएंगे। तो चाइना ने इनको क्लियरली कह दिया है कि हमें इंडिपेंडेंट फुल सॉवरेन स्टेट ऑफ फ़लस्तीन चाहिए, यानी जो सिर्फ फ़लस्तीनियों की हो, हुकूमत भी उनकी हो, सब कुछ उनका हो। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये जो सारे का सारा मामला हो रहा है, वो इसराइल ने जो यहाँ पर नस्लकुशी कर रहा है, इस मामले पर इसराइल को अब किसी सूरत कोई लेवरेज नहीं दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से क्लियरली ऐलान है कि चाइना कोई सूरत हाल बर्दाश्त नहीं करेगा जिसमें फ़लस्तीनियों को हड़प करने का जो इसराइल का प्लान बना है या कुछ भी सूरत हाल है, उसको हम किसी सूरत कंप्लीट नहीं होने देंगे। देखिए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट चाइना के जानिब से आने का मतलब ये है कि चाइना इस जंग में कूद पड़ा है। अब यमन की जहां तक सूरत हाल है, यमन ने आगाज कर दिया है हमलों का और ये पहला हमला था यमन की जानिब से जो उन्होंने अमेरिका पर मारा है। अब उन्होंने अगला जो मरला है उसके बाद बहुत सारे हमले उनके तैयार बैठे हैं। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने कह दिया है कि आज के बाद कोई अमेरिका या बरतानिया का जहाज यमन की हदूद से गुजर कर हम उसको जाने नहीं देंगे। वो जाएगा तो यहाँ पर समंदर में गर्क होगा और हम इस समंदर को लाल कर देंगे इनके खून से। असल में आज हौसियों ने तिबले जंग बजा दिया है और यमन ने असल में प्लान ये किया था कि हमने अमेरिका को पहले घेरना है। अब अमेरिका ने यमन पर हमला करके सही मायने में अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इनको अंदाजा हो गया है कि हालात इनके लिए कितने ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अभी चाइना ने ये बात किया तो रशिया भी साथ चला गया है। रशिया ने यानी पुतिन ने उसी वक्त ऐलान कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक ही टाइम पर जो स्टेटमेंट जारी की है वो मिल बांट के की है। उधर पुतिन ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, किसी सूरत किसी को फ़लस्तीन खाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए, काश अगर ये फ़लस्तीन के साथ ये वाली सपोर्ट जो है वो 1967 में होती, 1967 में, तो शायद हम आज बहुत सारे जो इलाके इसराइल के पास है ये ना हो पाते। उस वक्त ये कमज़ोर थे, उस वक्त अमेरिका के प्लान जोर थे, जंगें नहीं थी, चाइना मजबूत नहीं था, उस वक्त सोवियत यूनियन भी कहीं ना कहीं इनके साथ शामिल, यानी बहुत सारी जो सूरत हाल थी। अब आप ये देखें कि यमन की इस वक्त पावर इतनी ज़्यादा हो गई है
कि उनको ईरान ने और हिजबुल्लाह ने मिसाइल पहुंचा दिए हैं और उन्होंने अब ये मिसाइल एक एक करके मारने। अब असल में प्लान ये बना है यमन का कि डिफेंसिव पोजीशन नहीं होगी, हमले करते जाओ अमेरिका पर, यूके पर, जितने हो सकता है हमले करते जाओ, फिर बाकी सूरत हाल देखी जाएगी। आप इन मनाजिर को देखिए जरा, जिंदगी में आपने कभी ऐसा देखा है कि फुटबॉल का मैच हो रहा हो, कोई भी फुटबॉल का मैच हो रहा हो, और वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं वो हमास के तर्जुमान अबू उबैदा की तकरीर मोबाइलों पर सुन रहे हो? आपने जिंदगी में कभी ऐसे मनाजर देखे हैं? कभी आपने सोचा हो? यानी इस बंदे को कोई आम रूटीन में बस अरब जानते थे और तो कोई नहीं जानता था। अब इस सूरत हाल में इस वक्त दुनिया के अंदर तमाम लोग सुन रहे हैं, यानी मैच हो रहा है, मैच के दौरान वो उसकी लाइव स्पीच सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, साथ साथ मैच देख रहे हैं, साथ साथ उन्होंने कान को लगाया कि अब ये करने के जा रहे। ये लेवल हो चुका हुआ है, लोग इतना बेजार हो चुके हैं, इतना बेजार हो चुके हैं कि 100 दिन हो चुके हैं जंग को, और उसके बाद भी इसराइल इस जंग को दूर दूर तक जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा इनके लिए प्लान ये बना हुआ है कि हमने किस तरह इस हमदर्दी को खत्म करना है जो उनसे हो नहीं पा रही। देखिए, हुसियों ने कहा है कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमारी एयर स्पेस के करीब फ्लाइंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमनी एयर स्पेस के करीब मुकम्मल तौर पर हमने इनको देखा है। अब हमने जो एक्टिविटी है इसको पूरी तरह मॉनिटर कर लिया और हमारे पास सिर्फ एक सूरत हाल है कि अब हम अमेरिका के जो जहाज हैं वो उनको गिराना शुरू कर दें। हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरी नहीं बची कि हम उनको गिराना शुरू करें। अब अमेरिका ने काम ये किया है कि उन्होंने जो डिप्लॉयमेंट है अपने जो डिस्ट्रॉयर की और जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको भेज दिया है कि ये जाए और जाकर इस खत्ते के अंदर मुकाबला करे, क्योंकि उनको पता चल गया अब यमन ने हमले तो कर रहे हैं और ये बड़े शदीद हमले हो रहे हैं। और अमेरिका की सूरत हाल आप सबके सामने है कि बाइडेन ने क्या कह दिया है, वो तो क्लियर मामला हो गया है कि अब पूरी दुनिया ने खबर पढ़ ली है और सारी दुनिया में आगे कि अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि बाइडेन की और नेतन्याहू की कितनी शदीद लड़ाई हो रही है कि यहाँ तक बाइडेन ने कह दिया कि भाई मैंने अब इससे फ़ोन पर बात नहीं करनी, क्योंकि इस बंदे ने हमें जंग में जो धकेला है उसके बाद हालात हमारे लिए काबू से बाहर है। लेकिन देख लें आप, इजराइल ने कितनी बुरी तरह उसको गले से पकड़ा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा इस सारे मामले पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टेंशन अब बढ़ी है, ये जो स्ट्राइक है उन्होंने करना है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि मामला जो खास तौर पर ताइवान वाला है वो भी सुलगने जा रहा है, उसमें भी अब अमेरिका को सबसे बड़ी शिकस्त का सामना हो सकता है, क्योंकि चाइना ने फैसला कर लिया है कि हमने अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो बंदा वहां पर जीत कर आया वो बड़ा खतरनाक है। आप ये सोचिए जरा कि यूक्रेन ने कहा है कि भाई हमें आप लॉन्ग रेंज के मिसाइल भेजें जो कि हम रशिया पर हमला करें। उधर आप सोचें कि अमेरिका इतना डरा हुआ है कि उसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ जाए, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर इस्तेमाल करना पड़ जाए। और उसने कहा कि खतरा ये है कि अगर वहां पर इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल भेज दिए तो रशिया न्यूक्लियर चला देगा। ये इतना ज़्यादा खतरनाक मामला हुआ है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह, उसने कहा कि हमने यूक्रेन को कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं भेजने। और इस सारे मामले के अंदर जर्मनी इनको कह रहा है कि आप ये काम करें। वो कहता है कि मैं मिडिल ईस्ट में आकर फंस गया हूँ, अब यहाँ पर भी हूँ। आप सोचो ज़रा, बाइडेन डेली बेसिस पर पिछले अगर 100 दिनों को हम देख लें, 80 दिनों तक, डे फर्स्ट से लेकर 80 तक, रोज 1-2 दिन बाद बाइडेन हमेशा बात करता था नेतन्याहू से। यानी तकरीबन 80 दिनों में उसने तकरीबन कोई 40 से 45 कॉल्स की हैं। लेकिन आप अंदाजा कर लें कि पिछले 20 दिनों से उसने नेतन्याहू को एक कॉल नहीं की। उसने कहा कि वो बदतमीजी की हद पार कर गया है और वो कंट्रोल से बाहर हो गया और हमें उसने जिस जंग में धकेल दिया है। आप सोचिए अमेरिका क्या करता है। ये आप जरा देखें, अमेरिका ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड करता है, मुनाफिक है। ये लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स देखें, वो ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, जाने वाले हैं। यानी आप सोचे जरा क्यों? क्योंकि उनका अब डिमांड वाला जो सेक्शन है वो बढ़ गया है। जब जंगें हो रही हैं, सिर्फ इतना पता चला ले कि लॉकहीड मार्टिन की शेयर्स खरीद कौन रहा है। वो सारी लीड खरीद रही है जो जंगें चाहती है। आप सोचे ना कि आपने एक शेयर खरीदा हो, मिसाल के तौर पर 100 रुपए का, आपको पता चले वो शेयर 20,000 का हो गया है, तो आपने हजारों के हिसाब से खरीदे हो तो आप तो कहेंगे वाह वाह क्या बात है। इसी तरह इन लोगों ने काम ये किया कि उनके शेयर्स खरीदते जा रहे हैं। जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो हथियार बना रही हैं, जंगों के लिए इन्होंने सामान देना है, उनके शेयर्स आसमान पर जाए जा रहे हैं। और सारे ये आपको तब पता चलता है कि दुनिया की बड़ी खतरनाक जंगें छिड़ने वाली है। आप इन कंपनीज के शेयर की कीमत देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर्स आसमान पर जा रहे हैं। लिहाजा इनको
फौरी तौर पर बाय करना है। जब आप शेयर्स बाय करते हैं इनके तो आसमान पर कीमत चली जाती है और आप पैसा ही पैसा छापते हैं। देखिए, हमास के तर्जुमा ने कल जो बात की है, उन्होंने कहा है कि देख लें, हम पूरी उम्मत मुस्लिम और सबको बताना चाहते हैं 100 दिन गुजर गए हैं, आप लोग सारे डरते हैं, 100 दिन गुजर गए हैं, हमने इसराइल को जीतने नहीं दिया, हम मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इनके फौजियों को मार रहे हैं, हमने इनके 1000 के करीब टैंक्स गाड़ियां तबाह कर दिया है। उसने कहा कि 100 दिनों में 1000 से ज़ायद टैंक, फौजी गाड़ियां, बुलडोज़र वगैरह तबाह किए हैं। उन्होंने कहा इसके साथ साथ हमने इतनी कार्रवाइयाँ की है, इतने इनके लोग मारे हैं कि आप ये सोचें कि हमारे हाथ में इनकी मिसाइलों की जो साइट्स हैं वो भी हमने इनकी पकड़ ली है। ये अब तो सबसे बड़ी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि सुरंगों में आएंगे, हमारी सुरंगें इनकी सोच से भी ज़्यादा आगे हैं। हमने कई कई किलोमीटर्स की सुरंगें यानी इस सारे मामले पर बनाई हुई हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि जब आप ये बात कहते हैं कि हमने सुरंगें पकड़ ली हैं, जब हमने साइट्स पकड़ ली हैं, यानी आपने क्या साइट पकड़ी हैं? आप ये सोचो, अगर आपने साइट पकड़ी है तो अभी तक आप अपने कैदियों को नहीं छुड़ा पाए। सबसे बड़ा ये है कि इजराइल की हुकूमत वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि आप याद रखिएगा, हम मुकम्मल तौर पर इनको तबाह कर देंगे। आप सोच नहीं सकते कि हमारी सारी जमातें इनके खिलाफ लड़ रही हैं, ये निहत्ते मुसलमानों को मार रहे हैं। और दुनिया के अंदर उन्होंने कहा कि आज अगर कोई आज़ाद अदालत होती तो वो इसराइली जंगी जुराइम पर इसे सजा देती और इन दरिंदों को उल्टा लटकाती कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया। अब आप सोचे ज़रा, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की यानी फौजों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग यानी इनडायरेक्टली डरते हैं इनसे। आप लोग किस बात से डरते हैं? हम देखें, इनको 100 दिन से हमारे पास हथियार नहीं, हमने इनको गले से पकड़ा हुआ है। आप में से कोई पूरी उम्मत मुस्लिमा की फौज सारी इकट्ठी होकर भी इनके 1000 फौजी टैंक नहीं गिरा सकते, तो हमने गिरा दिए हैं। तो इसका सिर्फ फर्क ये है कि आपके पास तगड़ी फौजें हैं, आपके पास तगड़े हथियार हैं, लेकिन सिर्फ आपके दिलों में अल्लाह ने खौफ डाल दिया, आप इनसे डरते हैं। आप लड़ने को, आप मौत को जो है उसको हकारत की निगाह से देखते हैं। देख लें, हम लड़ाई कर रहे हैं और हम इनसे जीत रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के ऊपर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इनसे डरे ना, ये तो लड़ने के काबिल ही नहीं है। अब आप सोचें ज़रा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्या अर्दोगान ने ये तमाम चीज़ें नहीं देखी? इजारा कुछ नहीं हो पा रहा। तो तैयब अर्दोगान से लेकर बाकी जितनी ताकतें हैं, इनमें से देखिए मसला सिर्फ यहाँ पर ये होता है कि जब आप अपने मफादात सामने रखते हैं, जी वो मुझे नेटो से ना निकाल दिया जाए, ओ जी अमेरिका हमें IMF का प्रोग्राम फारिग कर दे, ओ जी फलाना कर दे, ये असल में सारे आपने कई खुदा जब बनाए होते हैं तो फिर ये मामला होता है। ये असल में उनका कहने का मतलब था कि आप इस वक्त सारी सूरत हाल का जो अंदाज़ा लगा रहे हैं वो बड़ी तबाहकुन है। आप सोचिए ज़रा कि इजराइल के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट, साबिक आर्मी चीफ और उनके जितने करता धरता, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी ख़तरनाक लड़ाई करके अपना नुकसान कर लिया है। उसने कहा कि अब इस वक्त यानी जो आर्मी चीफ है, इनके साबिक और जो भी सूरत हाल है, वो आकर कह रहे हैं कि यार आप मुआहिदा कर लें, हमारे पास कोई वजह नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो शख्स है जिसका साबिक आर्मी चीफ, जिसका बेटा हालिया मारा गया था, उसने ये बात आकर कही है। उसने कहा कि देखिए हमने इसराइल को बचाना है, हम इस तरह लड़ाई नहीं कर सकते, हमने अपने इतने फौजी मरवा दिए हैं, इतनी तबाही कर ली है, सो लिहाजा अब हमारे पास एक ही हल है कि हमें हमारे से डील करनी चाहिए, उनके साथ मामला तय कर लें, वरना ये सूरत हाल हमारे काबू से बाहर जा रही है। देखिए इसराइल यहाँ पर नेतन्याहू ने काम ये किया है कि उसने लड़ाई तो कर ली है, उसने यमन वाला महाज भी खोल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ से नहीं जीत पा रहा। यहाँ से तबाही उसकी जारी है और वहाँ पर जाकर अगले मरहले में उसके साथ जो हो रहा है वो आप सबके सामने। तो हालात इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में नहीं है। कभी जिंदगी में उसके कंट्रोल में हुआ करते थे सारी चीज़ें। यमन वाला मामला जो है वो अब देखें, अमेरिका के शिप भी नहीं बचेंगे, ना बरतानिया के शिप बचेंगे, जर्मनी ने भी आना, उसके भी शिप नहीं बचेंगे। जब आपने इसराइल से लेकर अमेरिका और ये तमाम ताकतों की जो शिप है वो तबाह कर दी है, तो चाइना तो ये चाहेगा ना कि तबाही हो ताकि बाद में ना आए। अब असल में इसराइल के पास ऑप्शंस लिमिटेड होती जा रही हैं और दुनिया में जितनी उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है, जितना लोग उसके खिलाफ इस वक्त खड़े हैं, ये आज से पहले कभी भी नहीं था। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हमें पोजीशन अपनी बड़ी क्लियर रखनी है, हमें चीज़ें अपनी मुकम्मल तौर पर क्लियर रखनी है। अदरवाइज चीज़ें मुकम्मल तौर पर जब इसराइल के खिलाफ चली जाएंगी
तो एक पोजीशन जो इस वक्त साउथ अफ्रीका समेत दुनिया भर ने ली हुई है, आपको उसको बैक नहीं करना, आपको उसको फ्रंट से लीड करना है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमास के तर्जुमान मुस्लिम फौजों को ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास इतनी ताकत है, इतना बजट लेते हैं, लेकिन आप इनसे लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके दिलों के अंदर वहन है, यानी मौत का खौफ है और दुनिया की मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं मरने के लिए, हमें तो चाहिए कुछ, हम तो चाहते हैं कि इस दुनिया से जान छूटे, क्योंकि दुनिया जो है वो हमारे लिए एक मुश्किलात का सामना करने वाली चीज है। तो अब इसलिए हम लड़े और हम जीत रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।